रसूल पाक की विलादत को 1500 साल पूरे होने के मौके पर रविवार को ईमानिया अरबी कॉलेज मुकीमगंज में मोमिनीन बनारस के तत्वाधान में अजीमुश्शान जश्न आयोजित हुआ। दिन में 10 बजे आयोजित होने वाले सेमिनार का आगाज कलाम पाक की तिलावत से मौलवी ताहिर जवाद ने किया। तत्पश्चात जामिया ईमानिया की तुल्लाब ने नात पाक का नजराना पेश किया। लखनऊ से आए हुए मौलाना फिरोज अली ने अपनी तकरीर में नबी की सीरत पर रोशनी डाली। मौलाना नाजिम अली खैराबादी ने तकरीर करते हुए कहा कि जो भी लोग नबी के बारे में नहीं जानते उनको ज़रूरत है कि वो नबी की ज़िंदगी के बारे में पढ़े ताकि भ्रांतियाँ दूर हों। जामिया मिलिया दिल्ली के प्रोफेसर इराक रजा ने अपनी तकरीर में कहा कि कुरान को नबी की सीरत से जोड़कर देखा जाए तो आज दुनिया फिर से खुशहाली की राह पर अग्रसर हो सकती है। मौलाना ज़मीर हसन ने तकरीर करते हुए कहा कि इस्लाम नबी की सीरत से फैला है। अपने अपनी हयात में इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की कि आज हर कौम हर कबीले में उनके शैदाई मिलेंगे। दिल्ली से आए हुए मौलाना काजी मोहम्मद अस्करी ने कहा कि हमको अपने किरदार को नबी के किरदार में ढालने की ज़रूरत है, इसी में इंसान की कामयाबी है। सेमिनार का संचालन मौलाना अमीन हैदर ने किया और मौलाना अकील हुसैनी ने सभी आए हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया। शाम 6 बजे से जलसे के दूसरे दौर का आगाज हुआ, जिसका आगाज कारी इमाम अली ने तिलावत कलाम पाक से किया। महफिल में बाहर से आए हुए डॉक्टर महमूद मोहम्मदाबादी, मोहिब मोरानवी, अजहर मोहानी, कुमैल इलाहाबादी, ताज छपरवी, इरफान जंगीपुरी, यावर अनावी, खलील जलालपुरी, सलमान कलापुरी, जिना जफराबादी, काजिम जारचवी समेत मुकामी शायरों जैसे प्रोफेसर अजीज हैदर, रेहान बनारसी, दिलकश गाजीपुरी, अतश बनारसी, अतहर बनारसी समेत बहुत से शुआरा ने बारगाहे रिसालत में नातिया कलाम पेश किए। महफिल का संचालन मौलाना बाकर बलियावी ने किया। इस अवसर पर सारे शुआरा को शाल पेश कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मौलाना बाकर हैंसवी, मौलाना मेहदी रजा, मौलाना रिजवान मारूफी, मौलाना जाय हसन, मौलाना इकबाल ईमानी, मौलाना इश्तियाक अली, मौलाना वसी असगर, मौलाना शेर अली, मौलाना जहीर हसन, मौलाना गुलजार हैदर, खिसर अब्बास, जहीर हैदर, मुर्तुजा अब्बास शमसी, हाजी आलिम हुसैन रिजवी, शब्बीर बनारसी, जुल्फिकार जैदी, शौकत अली समेत सैकड़ों की संख्या में अकीद तमन्नों ने शिरकत की। मुल्क के अमन अमान और भाईचारगी की दुआ के साथ जश्न रात 11 बजे समाप्त हुआ। जश्न इंतजामिया कमेटी के कन्वीनर सैयद मुनाजिर हुसैन मंजू ने शरीक हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। रसूल करीम प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को, बर्थ को इस साल 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में मोमिनीन बनारस की तरफ से, बनारस के लोगों की तरफ से एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद जामिया ईमानिया बनारस में हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, 2 नशिस्तों में ये प्रोग्राम है। पहली नशिस्त सेमिनार की है कि इस सेमिनार में अपने मुल्क, अपनी कंट्री से उलमा और प्रोफेसर और डॉक्टर वगैरह स्पीच देने आए थे और उन्होंने रसूल की सीरत पर, उनके किरदार पर, उनके अखलाक पर रोशनी डाली और बताया कि रसूल अकरम की ज़ात अमन व अमान की ज़ात थी, यूनिटी की ज़ात थी। वो चाहते थे कि सबके साथ मिल के रहें, कहीं भी कुछ ख़राबियाँ ना हो, समाज में, माशरे में, सोसाइटी में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ पाई जाएं। ये जश्न यहाँ पर इसलिए मुनक़िद किया गया ताकि तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि रसूल क्या चाहते थे, उनका किरदार कैसा था। वो सबको साथ लेके चलने वाले थे, वो सबको मानते थे, वो चाहते थे कि सब खुदा से अटैच रहें, दूर ना रहें। वो चाहते थे कि जहाँ भी, जिस समाज में जहाँ भी लोग रह रहे हैं, सब मिलजुल के रहें। वो यूनिटी के हामी थे और ये जश्न इसीलिए मुनक़िद हुआ है ताकि तमाम दुनिया तक ये पैगाम पहुँच सके कि वो इत्तेहाद और यूनिटी चाहते थे। कितने साल हुए? 1500 साल उनके हो गए, 1500 साल हो चुके हैं। कहाँ से उलमा आए थे? यहाँ पर उलमा जो आए थे और दिल्ली से आए थे, लखनऊ से और जौनपुर वगैरह और आसपास के उलमा आए हुए थे। क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हाँ, संदेश यही देना चाहते हैं कि रसूल की सीरत को हमें अपनाना चाहिए। उनकी सीरत ये थी कि सबको साथ लेके चलना। वो अमन चाहते थे, यूनिटी चाहते थे, हमारा भी
पैगाम, और उसके साथ साथ वो चाहते थे कि हमारा समाज, हमारा माशरा पढ़ा लिखा हो, इल्म चाहते थे, एजुकेशन चाहते थे। उनका यही संदेश था, हम भी यही चाहते हैं। शुअरा ने शेर भी पढ़े हैं, मजमा भी काफ़ी अच्छा था इसमें। आप लोग भी आए, इसको पूरा कवर भी किया आप लोगों ने। जी सर, इतना बड़ा कार्यक्रम क्या कहते हैं, मोहम्मद साहब का पैगाम क्या था? हाँ, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है कि मोहम्मद साहब का पैगाम क्या है। अभी देश में एक लहर चल रही है, आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद ठीक है, ये चल रही है, एक लहर चल रही है, लेकिन इसका असली जो पहलू है, वो मकसद है, वो ये है कि मोहम्मद साहब की पैरवी करना। जबान से ये नहीं कहना कि जो है मैं मोहम्मद साहब से मोहब्बत करता हूँ, उनकी पैरवी करना। पैरवी जैसे उर्दू लफ्ज है, इसका मतलब होता है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। तो उनका जो मेन हदफ है, मेन मकसद है, वो इंसानी सोसाइटी के लिए है। इंसानी सोसाइटी आपको हर जगह एक ही तरह से मिलेगी, उसका एक सिस्टम होता है सोसाइटी का। मसलन अगर कोई है तो उसका बाप है, उसका माँ है, उसका भाई है, उसका बहन है, उसका पड़ोसी है, वो जिससे कारोबार करता है वो है। तो ये तो हर इंसान के लिए ना, इसमें कोई धर्म नहीं है। अगर कोई जंगल में भी रह रहा है, कोई ट्राइब्स, तो उसके साथ भी यही चीज़ है। ठीक है, अब हम यहाँ शहर में हम किसी से बिजनेस कर रहे हैं, किसी से माल खरीद रहे हैं, किसी से बेच रहे हैं, तो मोहम्मद साहब की जो तालीम है, कुरान जो बता रहा है, अल्लाह ने जो उनको हुक्म दिया है, वो इन्हीं सब बातों का दिया है। मसलन एक बेटा है, तो बेटे के ऊपर उसकी जिम्मेदारी क्या है माँ बाप के लिए, कि माँ बाप से बात करें तो नर्म लहजे में करें, ऊंची आवाज़ में बात ना करें, शानों को झुकाए रखें। तो ये अरबी में जैसे कि कुरान के टर्म्स में इसको अहसन अमल कहा गया है। अहसन अमल मतलब बहुत अच्छा अमल। अब कोई पड़ोसी है, वो परेशान हाल है, तो मोहम्मद साहब ने ये अल्लाह का हुक्म दिया है कि उसकी परेशानी को तुम दूर करो, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी है। अगर कोई दूसरे का पड़ोसी है तो उसकी जिम्मेदारी है। ये देखिए, हर जगह प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके मुआशरे में कोई यतीम है, तो वो यतीम बेसहारा है, तो सहारा बनना, आपको उसका सहारा बनना है, जो आपके करीब है। ये ऐसे आप समझ लीजिए कि हर इंसान अपनी जगह एक सूरज है। सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट होते हैं, तो उसको एक सोलर सिस्टम कहा जाता है। आप अपनी जगह एक सूरज है, ये अपनी जगह एक सूरज है, अपनी जगह एक सूरज है। सूरज की रोशनी उसके करीब तर, जो सबसे करीब प्लैनेट होता है, वहाँ सूरज की रोशनी गर्मी ज़्यादा पहुँचती है। तो हमारे करीब सबसे हमारे माँ बाप थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़ी किताबिल मुबीन। सबसे पहले आज का ये जश्न जो यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 1500 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है, ये चूँकि रसूल इस्लाम जो थे वो किसी एक विशेष धर्म, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं आए थे, बल्कि पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बन कर के आए थे। और उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन करते थे लोग, उस वायलेशन को उन्होंने ख़त्म किया और अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए से लोगों को ये पैगाम दिया, ये दर्स दिया, ये शिक्षा दी कि लोगों के अंदर दो एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का उनका हुकूक न माने, बल्कि सबके हुकूक को हम पामाल न करें, बल्कि हमें सबकी उसको लेते हुए, यहाँ तक कि जो महिलाओं पर, जो औरतों पे पहले जुल्म ढाए जा रहे थे, उनके आने के बाद जो हुकूक औरतों को, ह्यूमन राइट्स, वोमेन्स को जो राइट्स मिला, वो रसूल इस्लाम पहली शख्सियत थी इस दुनिया में। उन्होंने तमाम दुनिया को यह दर्श दिया कि औरत उसके ऊपर कभी जुल्म न ढाया जाए, औरत के हुकूक को पामाल न किया जाए, बल्कि हमें औरत को उसका दर्जा दिया जाए, उसको उसी तरह से समझा जाए कि औरत नाजुक तरीन वो है, सिन्फ है, उस सिन्फ के ये हुकूक भी हैं। हर सिन्फ के हुकूक को हमें पामाल नहीं करना चाहिए। मानवता की शिक्षा दी है और मानवता को हमें वो किया है, ह्यूमन राइट्स को
के अलंबरदार रहे और उन्होंने यही पैगाम दिया है कि समाज के अंदर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि सब एक समान है। हमको एक समान सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? आई लव मोहम्मद का कोई मतलब नहीं है। हमारे दिलों में जब खुद हम उनको इतना चाहते हैं, हम उनके किरदार को अगर हम अपना लें तो आई लव मोहम्मद जबान से सिर्फ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने किरदार के अंदर इसको उनके अखलाक को उतार लेना है। यही हमारा कहना है कि हम जबान से कहने से नहीं होता, सिर्फ क्योंकि हमें अमली मैदान में भी ये पेश करना होगा कि हम सही में मोहम्मद साहब के मानने वाले हैं। अपना पूरा परिचय। मैं मुनाजिर हसन मंजी, इस जश्न का कन्वीनर। आज किस तरह आज बनारस के जामा इमानिया आर्मी कॉलेज में हुजूर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साला जश्न पर एक बड़ा जश्न मुनक़िद किया गया है। इस जश्न में पहला प्रोग्राम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हो रहा था, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर और मरूफ उलमा और खुतबा अपनी तकरीर से मोमिनीन को फैज़ पहुँचा रहे थे। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम हमारा 5 बजे से शुरू होगा, जो 11 बजे तक चलेगा। इसमें हिंदुस्तान के तमामी शूरा इकराम और बनारस के शूरा अपने कलाम से हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदा कहेंगे। ये पूरा प्रोग्राम आज 1500 साला जश्न पर मुनक़्क़िद किया गया। लगभग कितने लोगों की उपस्थिति यहाँ पर थी? इस वक्त लगभग 500 की थी और रात में लगभग मेरा आइडिया है कि 1800 लोग रहेंगे। जी शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।